सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इस वीडियो के अंदर हम लोग तुम्हारा बायो का आईसीएसई क्लास 10 बायो का 2025 के लिए नर्वस सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। प्लस इसके साथ साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले। तो नेम द फॉलोइंग एंड एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी जो तुम्हारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, फंक्शंस, लोकेशंस वाला क्वेश्चन है, वो सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो पूरा यहाँ पर नर्वस सिस्टम का एमसीक्यूज और नेम द फॉलोइंग जितना भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, मेक श्योर करना कि तुम लोग वीडियो को एंड तक देख रहे हो। तुम्हारा यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सारा क्वेश्चंस, मोस्टली इस टाइप का क्वेश्चंस तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले। तो देखो, फर्स्ट एमसीक्यू, द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमंस। सो नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पेयर्स में होता है। कितना पेयर्स होता है? 12 पेयर्स। तो याद रखना, 31 पेयर्स मत कर देना, 12 पेयर्स है। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमन बीइंग्स, इट इज 12 पेयर्स. Now moving ahead to the next question, that is question number 2. Question number 2 है, chemicals which are released at the synaptic junction are called neurotransmitters. So what are neurotransmitters? Chemicals which are released at the synaptic junction are known as neurotransmitter. So किसी भी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, तो मेक श्योर करना कि तुम लोग यहाँ पर सब तरीके से देख ले रहे हो, टर्म्स याद रख रहे हो। और यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम। सो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट, याद रखना। और यहाँ पर सबका फंक्शन भी तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4, द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल कितना होता है? 31 पेयर्स। सो क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होता है, याद रखना। एंड स्पाइनल नर्व्स कितना पेयर होता है? 31 पेयर्स। स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा यहाँ पर है, अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज नोन एज साइनैप्स। तो साइनैप्स का अगर तुमने डेफिनेशन पढ़ा, ये टर्म पढ़ा है, तो तुम्हें पता होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज नोन एज साइनैप्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, एक्सॉन कैन बी डैश. तो यहाँ पर ऑप्शन है नॉन माइलिनेटेड, माइलिनेटेड, आइदर ए और बी, दैट मीन्स आइदर नॉन माइलिनेटेड और माइलिनेटेड, एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज. तो तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बोथ होना चाहिए, सो इसलिए आइदर ए और बी. सो एक्सॉन कैन बी आइदर माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन है, द रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड थ्रू. सो रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑल्सो नोन एज CNS. शॉर्ट फॉर्म इसका CNS है, तो याद रखना। कहीं पे भी एमसीक्यूज में कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन में तुम्हें CNS दिख जाए ये वर्ड, तो कंफ्यूज मत हो जाना। काफ़ी बार बोर्ड्स में अभी हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि शॉर्ट फॉर्म भी करके आता है, तो यहाँ पर तुम्हें इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका मीनिंग है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 का गाइस क्वेश्चन देखो, द वेंट्रल रूट गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड contains cell bodies of the dash. So it is motor neuron. It is motor neuron. तो याद रखना. Next is question number 9 from nervous system chapter. Question number 9 का question है, which of the following is not a natural reflex action? So natural reflex नहीं है जो, वो तुम्हें यहाँ पर select करना है. So knee jerk is natural, blinking of eyes due to strong light, this is natural, but salivation or salivation at the sight of food, this is not natural, right? This is not natural. It doesn't happen with everyone, so this is not natural. And last one is sneezing when, ये डेफिनेटली यहाँ पर स्नीजिंग जो है when irritant enters the nose, it is definitely a natural reflex. So here the correct option is option number C. कई बार देखो क्या होता है, जबकि तुम लोग MCQs का क्वेश्चन देखते हो, तो तुम लोगों को सारा ही, जो भी तुम लोग MCQ रीड करते हो, जो भी ऑप्शन, सारा ही करेक्ट लगता है. तो मेक श्योर करना कि जो सबसे ज़्यादा मोस्ट सूटेबल है, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट सूटेबल हो, वो तुम्हें करना है. तो मेक श्योर करना कि ऑप्शन तुम लोग सारा देख रहे हो, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि तुम पहला ही ऑप्शन देख कर टिक कर दो. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू रीड द क्वेश्चन properly, to read the options carefully, and then you need to decide कि कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. So question number 10 is neurolemma is, first option है the cell membrane around the nerve cell, second is a layer of fatty substance around axon, C is a layer of specialized neuroglia around myelin sheet of nerve fibers. So this is correct, neurolemma. So option number C is correct for question number 10. And now guys, moving ahead to question 11. Question 11 MCQ question है, the part of the brain that coordinates skeletal muscular movements is, so it is cerebellum. It is basically a function of cerebellum. It is the part of the brain that coordinates skeletal muscular movements. तो याद रखना.
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ दिस इज द लास्ट एमसीक्यू। फिर हम लोग यहाँ पर आगे नेम द फॉलोइंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो क्वेश्चन 12 क्या है, यहाँ पर देखो सीरीज में तुम्हें अरेंज करना है। यहाँ पर लिखा है अ रिफ्लेक्स आर्क इन मैन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज मूवमेंट ऑफ स्टिम्युली फ्रॉम। सो करेक्ट ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, रिसेप्टर सेल होगा पहले, सेकेंड इज सेंसरी न्यूरॉन, देन रिलेइंग न्यूरॉन एंड देन लास्ट वन इज इफेक्टर मसल। तो गाइज ये हमने यहाँ पर एमसीक्यूज डिस्कस किया। और ये नर्वस सिस्टम चैप्टर से एक चीज़ मैं तुम्हें बता देती हूँ यहाँ पर वीडियो के स्टार्टिंग में, अभी बता दे रही हूँ कि तुम्हें यहाँ पर डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो तुम्हारा डायग्राम है वो देखना है नर्व सेल का। नर्व सेल का डायग्राम तुम्हें अच्छे से देखना है। यहाँ पर देखो, हो सकता है कि तुम्हें डायग्राम एग्जाम में दे दिया जाए, मतलब कि बनाने के लिए भी दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ऑलरेडी मतलब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा जिसमें ऑलरेडी ड्राइंग दिया रहेगा, डायग्राम दिया रहेगा और तुम्हें यहाँ पर फंक्शंस लेबलिंग पूछा जाएगा। उस तरीके से भी आ सकता है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि डायरेक्टली यहाँ पर ड्रॉ अ नर्व सेल करके क्वेश्चन आ जाता है। तो तुम्हें यहाँ पर सारा प्रॉपर लेबलिंग के साथ तुम्हें यहाँ पर ड्रॉइंग आना चाहिए बनाने के लिए नर्वस मतलब नर्व सेल का। दिस नर्व सेल इज ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन। तो याद रखना न्यूरॉन और नर्व सेल। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले नेम द फॉलोइंग। सो गाइज अब तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ये तुम्हारा नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस है। लेट्स डिस्कस क्विकली। सारा टर्म्स तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए। पहला है यहाँ पर द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ब्रेन। सो दिस फ्लूइड इज नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो दिस फ्लूइड is known as cerebrospinal fluid. Next is question number 2, the part of the brain which is concerned with muscular coordination in the body. So that part which is concerned with muscular coordination हमने यहाँ पर MCQs में भी डिस्कस किया था, तुम्हारा cerebellum है। So यहाँ पर skeletal muscular movement के लिए cerebellum काम आता है। So this is cerebellum. Next is number 3, name the part of the brain associated with memory. So associated with memory, this is memory and reasoning, this is cerebrum. तो याद रखना cerebrum और cerebellum का difference. Next is a very important question. It can be asked in MCQs also. What is the unit of nervous system? So neuron or the nerve cell is the unit of nervous system. तो याद रखना काफ़ी important चीज़ है ये, तुम्हारा चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। Next is question 5. Question 5 is the chemical messenger by the help of which the nerve impulse travels from one neuron to the other. So this chemical messenger is known as acetylcholine. तो याद रखना acetylcholine है, sorry. So acetylcholine is the right answer. This is the chemical messenger by the help of which the nerve impulses travel from one neuron to the other. Next, moving ahead to question number 6. Question number 6 का question देखो, the neuron which transmit impulses from brain to the effector organ. So this is known as motor neuron. Next is question number 7. So question number 7 का question देखो, spontaneous and automatic response. This is automatic response to a stimulus without the involvement of brain. This is known as reflex arc. डायरेक्ट तुम्हारा यहाँ पर definition ही दिया हुआ एक तरीके से, तो यहाँ पर reflex arc होगा. Next is number 8. Question 8 is the type of the neurons present in cell bodies of the dorsal root ganglion of the spinal cord. So it is sensory neuron. तो याद रखना this is sensory neuron. Next is question number 9. This is the part of the human brain which controls body temperature. So this part of the human brain is known as hypothalamus. याद रखना hypothalamus. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये hypothalamus तुम्हारा यहाँ पर एंडोक्राइन में भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, रोल प्ले करता है, तो याद रखना एंडोक्राइन चैप्टर के लिए भी तुम्हारा यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन 10 इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. सो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 11, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन्स. MCQs में भी हमने डिस्कस किया था, इट इज नोन एज साइनैप्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन लेट्स सी क्विकली. The part of the brain that carries impulses from one hemisphere of the cerebellum to the other. So this part of the brain that carries impulses from one hemisphere to cerebellum is known as pons varoli. So PONS pons varoli VAROLI spelling भी याद रखना. Next is question number 13. Question number 13 is the nerve that transmits impulses from the ear to the brain. So this is known as auditory nerve. Next question is question number 14. The cell body of a nerve cell is known as cyton. Cell body of a nerve cell, it is known as cyton. Cyton का ही other name है cell body. Next is question number 15. Question 15 का question है
The hand automatically shows the direction to turn a cycle without thinking. So this is because of the acquired or conditioned reflex. Next is question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन है स्ट्रक्चर दैट कैरीज विजुअल स्टिम्युली फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन, सो दिस इज नोन एज ऑप्टिक नर्व। देखो यहाँ पर ये जो बेसिकली जो टर्म्स है पूरे चैप्टर से हम लोग जो भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो कीवर्ड्स है, जिसके बेसिस पे यहाँ पर तुम्हारा नेम द फॉलोइंग या फिर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो तुम लोग ये मत सोचना कि इतना सारा चीज़ है, रादर तुम लोगों को ये देखना है कि यहाँ पर अगर इस टाइप का इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में तो तुम्हारा यहाँ पर डेफिनेटली तुम लोग अच्छे से लिख पाओगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोटेक्टिव कवरिंग लोकेटेड अराउंड द ह्यूमन ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, सो इट इज मेनिंजेस। सो याद रखना दिस इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग लोकेटेड अराउंड द ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. Question 18 is inflammation of meninges, so it is known as meningitis. Next is number 19. Question number 19 है short thread-like branches arising from the cell body of the neuron. So ये thread-like branches जो होता है तुम्हारा यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा यहाँ पर जो कि बेसिकली जो नर्व सेल है उसका स्ट्रक्चर, तो उसमें वो जो thread-like branches होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? It is known as dendrites. सो याद रखना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, और 21 तुम्हारा लास्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर विच जॉइंस द टू सेरिब्रल hemisphere in man, so it is known as corpus callosum. And now the last question guys, जो कि काफ़ी important question है, system that comprises both the spinal cord and the brain, so this system is known as CNS, that is सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो गाइज हमने यहाँ पर एमसीक्यूज और तुम्हारा यहाँ पर मैंने डायग्राम्स भी बता दिया, इसके अलावा भी यहाँ पर तुम्हें सारा डायग्राम्स देखना है जो भी है, बेसिकली तुम्हारा यहाँ पर लेबलिंग एंड ऑल सब कुछ देखना है, और इसके साथ साथ गाइज यहाँ पर तुम्हें एमसीक्यूज भी देख लेना ये सारा। और अगर तुम चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर बाकी जितना भी तुम्हारा फंक्शन क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट आता है, गिव रीजन आता है, वो सारा भी हम लोग कवर करें, तो डेफिनेटली कॉमेंट्स में जरूर बताना। टाइम बहुत ही लिमिटेड है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड इसके साथ साथ मेक श्योर that you share this video with all your classmates, with all your friends जो भी यहाँ पर 2025 बोर्ड एग्जाम्स देने वाले। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।